हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सेल्फ लव सीरीज़ का सेकंड स्टेप और वो है सेल्फ ग्रैटिट्यूड। आप लोगों में कभी किसी ने सोचा है कि आपको कभी बचपन में या अभी भी फॉर दैट मैटर कभी कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो, कितने असहज महसूस करते हो ना। कोई अगर आपकी तारीफ कर दे या कोई आपके बाल को बहुत अच्छा कह दे या आप कैसे दिख रहे हो उसके बारे में अच्छा कह दे तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद को वो वर्थ फील ही नहीं कराया होता है। और इसी पे एड्रेस करता हुआ मेरा आज का ये सेल्फ ग्रैटिट्यूड पे वीडियो है। सेल्फ ग्रैटिट्यूड मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। ग्रैटिट्यूड मतलब दिल से शुक्रिया करना, किसी चीज़ का शुक्राना करना। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हमको सिखाया जाता है बचपन में ही कि अगर आपको कोई चॉकलेट दे, गिफ्ट दे, आपको कोई बर्थडे विश करे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन क्या कभी भी आपको कभी किसी ने सिखाया है कि आपको खुद की एग्जिस्टेंस के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, खुद की सोल को थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। उसने आपको इस लायक समझा कि आपको ह्यूमन बर्थ दिया। आपको अगर ऊपर वाला चाहता तो शायद पेड़ पौधा जानवर कुछ भी बना करके भेज सकता था, लेकिन उसने आपको इंसान बनाना ज़रूरी समझा। और अगर आपको उसने इंसान बनाना ज़रूरी समझा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो बहुमूल्य बात है वो है आपके अंदर वो दिमाग, वो इमोशन, वो सोचने की क्षमता दी है। तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया। लेकिन क्या कभी हमने इस पे एक मिनट भी सोचा है कि जिस ऊपर वाले ने हमको ये इंसान के रूप में बनाया, क्या हमने उसको कभी भी दिल से थैंक यू बोलने की कोशिश करी है? और जब आप सेल्फ ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहते हो, जब आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता है, तो आप एग्जैक्टली आपको पता है कि आप अपने साथ क्या करते हो। आप खुद को बिल्कुल एक ट्रैश की तरह ट्रीट करते हो, आप बिल्कुल खुद को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हो, आप खुद को बिल्कुल एकदम कचरा की तरह ट्रीट करते हो। और कोई भी आता है और आप पे कचरा डाल करके चला जाता है और चुपचाप आप बस एक्सेप्ट करते रहते हो, क्योंकि आपको आपकी वैल्यू ही मतलब पता नहीं होती, आपको आपका कोई वर्थ ही पता नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा हमारे कॉन्फिडेंस पे भी हैम्पर कर देता है कि हम वो लाइफ वर्थलेस लाइफ जीना कब स्टार्ट कर देते हैं पता ही नहीं चलता। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दुनिया और दुनिया की बातें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान ने हमको इंसान बनाने लायक सोचा समझा, बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है किसी अच्छे काम के लिए, उस चीज़ को ही हम भूल जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जब आप नहीं करते हो खुद के लिए तो आप बिल्कुल एक नेगेटिव जोन में चले जाते हो, क्योंकि आपको आपका वर्थ ही नहीं पता होता है और आप उन तरह के लोग और उन तरह के सिचुएशन अट्रैक्ट करते रहते हो जो आपको बिल्कुल कूड़े की तरह यूज़ करते हैं। अब सवाल उठता है, जब आप सेल्फ ग्रैटिट्यूड करते हो, जब आप खुद से खुद को शुक्रिया करना स्टार्ट करते हो, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए शुक्रिया करना स्टार्ट करते हो, तो एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आता है कि एक सोल, एक अंतरात्मा आपके अंदर बैठी है और उससे हम पता नहीं कितने टाइम तक डिस्कनेक्ट होकर के थे। हम पूरी दुनिया का आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन अपने अंदर बैठा जो आवाज़ है उसको सुनना हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया था। जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, उस ऊपर वाले को शुक्रिया करते हो कि आपने खुद आपको ऊपर वाले ने इस लायक समझा कि आपको इंसान बना करके भेजा एंड आपको सोचने समझने की क्षमता दी है, आपको देखने बोलने का सब तरीके का कैपेबिलिटी दिया है, और हम उसी चीज़ को भूल जाते हैं और हम दूसरों से तब भीख मांगने लगते हैं कि हमको प्यार दे दो, प्यार दे दो, जबकि ऊपर वाले ने हमको इतना कुछ ऑलरेडी बना करके दिया है, हमारे अंदर वो टैलेंट और स्किल सब कुछ दिया है, बट हम भूल जाते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो सबसे पहली चीज़ होता है आपका सेल्फ सोल कनेक्शन होता है। आप सोल आप अपने अंतर की आत्मा, अंदर जो कहते हैं ना अंतरात्मा से आप कनेक्ट करते हो, अंदर की आत्मा से कनेक्ट करते हो। और तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार सबसे बड़ा सच्चाई तो ये है कि जो सोल आपके साथ आई है और जो सोल आपके साथ ही जाने वाली है वही रियलिटी है। इस बीच में बाकी लोगों की एक आवाज़ है जिसको आप बस सुनते जा रहे हो और एक्सेप्ट कर लिए हो। तो आप जब
ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपका सोल कनेक्शन होता है। फिर जब आपका सोल कनेक्शन होता है तो आपको रियलाइज़ होता है ये वही सोल है जो पूरे ब्रह्मांड का ही एक अंश है। हमारा जो सोल है उसी पूरी ब्रह्मांड, वही पूरी जो सुप्रीम एनर्जी है जो पूरी सृष्टि चला रही है, उसी का हम भी एक पार्ट है। तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप भी उसी यूनिवर्स का ही एक पार्ट हो। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन आई थिंक मेरे केस में ये था कि तब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स तो यार हमेशा हमारे साथ है। ये तो हम है कि हम भूल जाते हैं। हम खुद से खुद को इतना थैंकलेस महसूस कराते हैं जस्ट बिकॉज हमें किसी XYZ ने कुछ लेबल लगाया होता है और हम उसको मान लेते हैं। बट जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन फील करते हो, एंड नथिंग बेटर दैन दैट फीलिंग, ट्रस्ट मी। सवाल ये उठता है अब कि आप ग्रैटिट्यूड, सेल्फ ग्रैटिट्यूड खास करके कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग बहुत तरीका यूज़ करते हैं, और मैंने जो पर्सनली मेरे लाइफ में यूज़ किया था, सबसे पहले मैंने मिरर में जा कर के खुद को देखना स्टार्ट किया था। मिरर में एज इन कि एकदम आई टू आई कांटेक्ट, मिरर के सामने खड़े होकर के आंखों से आंखें मिला करके कहना, अपने आप को इतना अप्रिशिएट करना और उस ऊपर वाले को इतना शुक्रिया कहना कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे को इतना प्यारा इंसान बनाने के लिए, थैंक यू मेरे को इतना काइंड हार्टेड बनाने के लिए, थैंक यू मेरे को इतना पोलाइट बनाने के लिए, थैंक यू मेरे को इतना हम्बल बनाने के लिए, थैंक यू मेरे को जेन्युइन बनाने के लिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ के बारे में बात करना है जो लोग बाहर से देख रहे हैं। बाहर से देखने वाले लोग तो आपकी बाहरी पर्सनालिटी देख रहे हैं, बट जो आप अंदर में हो, वो आपको जो भगवान ने दिया है वो रियल क्वालिटी है। ट्रस्ट मी, दीज क्वालिटीज़ आर लाइक डायमंड नाउअडेज। आपको आज के डेट में दिख रहा होगा कि लोग कितने ज़्यादा परेशानी में हैं। रिलेशनशिप एक टाइम पे शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है। करियर लोग शुरू करते हैं, ख़त्म हो जाता है। एक ही चीज़ है जो हमेशा हमेशा हर चीज़ को मात देती है, वो है आपका जो ट्रू इनर क्वालिटी है, ट्रू रियल क्वालिटी है, जो हर चीज़ को एक टाइम के बाद बीट कर देता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा है, करियर में बहुत सुपर्ब है, लेकिन उसके अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना एरोगेंस है, नोबडी वांट्स टू बी अराउंड दैट काइंड ऑफ पर्सन। कोई उस इंसान के आसपास नहीं जाना चाहता। कोई भी एक सेल्फिश इंसान के पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकना चाहता। कोई भी एक एक घमंडी इंसान के पास ज़्यादा नहीं बैठना चाहता है। नेगेटिव इंसान के पास लोग बैठने से भागते हैं, लेकिन हमेशा एक प्योर इंसान के साथ, एक काइंड इंसान के साथ, एक बहुत लविंग और बहुत प्योर इंसान के साथ बैठने में किसी को झिझक नहीं होती है। एंड यू आर दैट, और वो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और वही चीज़ हम इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में करते हैं। तो ये हुआ सबसे पहला तरीका, मिरर में अपने आप को देख करके और जेन्युइन तरीके से अपने आंखों में आंखें डाल करके जो भी आपको अंदर से फीलिंग हो रही है, अपने आप को वो कहने का जो मन कर रहा है वो कहना। और अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि क्योंकि आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग भरी हुई है, लोगों ने आपको बहुत बार कहा है, इसलिए आपका बेचारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया है, तो उसको कुछ नहीं, उसको बस कहना है कि ये तो उनकी आवाज़ थी, इससे मुझे क्या, ये तो उनकी आवाज़ थी, इससे मुझे क्या, ये तो उनकी आवाज़ थी, उससे मुझे क्या। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगी कि एक जेन्युइन इंसान को, मतलब एक जेन्युइन इंसान जो होता है, एक जेन्युइन सोल जो होता है, एक प्योर सोल जो होता है, वो अल्टीमेटली लास्ट में हर चीज़ को, हर लोगों को बीट कर देता है। सो दिस इज़ एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। और ये जो सेकेंड स्टेप है, आई गेस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसको आपको प्रैक्टिस तब तक करते रहना जब तक आप वो जेन्युइन फीलिंग, वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आप फील करते भी हो, वो फीलिंग स्टार्ट हो भी जाती, उसके बावजूद आपको लगातार इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है। और इसका कोई ऐसा डेज निश्चित नहीं है कि 20 दिन करना, 21 दिन करना। हालांकि 20-21 दिन में बहुत चेंजेस हो जाता है, लेकिन आपको ये लगातार तब तक करते रहना जब तक आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या जब तक आपको वो जेन्युइन कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, वो तब तक आपको ये करते रहना है। एंड इट विल रियली डू मैजिकल थिंग्स विथ यू एंड इन योर लाइफ। क्योंकि जैसे ही आप खुद पे ग्रैटिट्यूड
वो कहते हैं ना, बौछार करना स्टार्ट करते हो, थैंक यू का आप जैसे ही ग्रैटिट्यूड बोलना खुद को स्टार्ट कर देते हो, दुनिया आपको उसी ग्रेटफुल नज़र से देखना स्टार्ट कर देती है। सो जस्ट डू दिस प्रैक्टिस एंड लेट मी नो। और आगे के वीडियो में मैं आऊँगी डे 3 के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।